Good morning, everyone. So, today we'll do the topic subject verb agreement. Okay. So, what is subject verb agreement? The topic is on your module, page number 2.13. What is subject verb agreement? Subject verb agreement is the correspondence of a verb with its subject in person. Like correspondence होना चाहिए verb का हमारा जो noun है. What is the subject? Noun. ठीक है, हम subject को क्या बोलते हैं? Noun बोलते हैं. तो जो अग्रीमेंट है, जो तालमेल है, वो हमारे वर्ब और नाउन के बीच में इन नंबर और इन पर्सन एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, इट कैन बी फर्स्ट, इट कैन बी सेकेंड और इट कैन बी थर्ड. ठीक है, इन पर्सन. वो पर्सन फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो सकता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर, सो इट शुड बी प्लूरल और सिंगुलर. Okay, it is also known as subject verb concord. It is also known as subject verb concord. Okay, so the principle of subject verb agreement applies to finite verbs in the present tense and in a limited way to the past form of the verb to be, wasn't, were. अब to be verbs क्या होते हैं? हमने क्या देखे थे? What are to be verbs? Is, am, are. ठीक है, ये सारे हमारे टू बी वर्ब्स होते हैं. ये हमको पता है, ये हमारे टू बी वर्ब्स है. तो अब इनको हम टू बी फॉर्म ऑफ वर्ड्स बोलते हैं. तो इन्हीं में आते हैं वॉज, वर, हैव, हैज. हैड नहीं आएगा. ठीक है, हैड, मोस्टली हैड नहीं आएगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यस. सो अभी मैंने क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो हमारे वर्ब और सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर या प्लूरल से बिहेव करता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, if the subject is singular, then our verb will be singular. ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. एंड व्हेन आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वर्ब विल बी प्लूरल. ठीक है. हाँ, अब द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट अग्री विद द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे जो सेंटेंस हो सकता है उसमें हम जब हम बात करते हैं मेन क्लॉजेस या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की, तो जो सब्जेक्ट होता है वो मे बी एक्स वाई जेड कुछ भी हो. ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो. लेकिन जो अगर हम कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे प्लस कुछ भी दो तीन सब्जेक्ट्स होते हैं. जब कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दो तीन सब्जेक्ट. तो इन तीनों में से 1, 2 या 3, इन तीनों में से जिससे भी हमारा वर्ब रिलेट करेगा उसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए अप्लाई करेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सुना, अभी क्या बात हो रही है? अब ये कुछ सेंटेंसेस है. अब देखते हैं इनमें हमारा सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और उनका कैसा रिलेशनशिप आ रहा है. सो इन नंबर, अगर हम इन नंबर की बात करें तो सिंगुलर वर्सेस प्लूरल. ठीक है, तो इन अबव सेंटेंसेस द वर्ब अग्रीज विद द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है? एम. ठीक है, पहले सब्जेक्ट में हमारा वर्ब क्या है? सेंटेंस में वर्ब क्या है? एम. और हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई. आई यानी मैं, सिंगल, सिंगुलर. तो हमारा वर्ब क्या लगा? सिंगुलर ही लगा. हमारा वर्ब क्या लगा? सिंगुलर ही लगा. ठीक है, when I'm talking about singular, when I'm saying singular, then it has to be single. It has to be singular. So here my verb is singular. Now again, when I say they, my verb is plural here. So my verb is in accordance with the number of persons present in the sentence. Okay, when I say you are doing work, so I can say about a group of people. ठीक है, when I say तुम अपना काम कर रहे हो, तो there I am saying about singular only. But आर लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है. यू इज डूइंग वर्क नहीं होता. ठीक है, ही इज डूइंग होगा बट यू इज डूइंग नहीं होता. जब हम किसी और से बात करते हैं तो यू आर डूइंग योर वर्क, यू डू योर होमवर्क. या आर यू गोइंग टू ईट. जब हम क्वेश्चन भी करते हैं तो हम आर से करते हैं. हम हमेशा क्वेश्चन भी करेंगे यू के साथ तो हम आर से करते हैं. हम कभी भी उसमें इज नहीं लगाते. ठीक है, मेक दिस थिंग क्लियर. ओके, नाउ ओके, व्हाइल यूजिंग सेकेंड पर्सन. अब जब बात करते हैं सेकेंड पर्सन की, ठीक है, सिंगुलर पर्सन है तो आई आ गया, सेकेंड पर्सन है तो
प्लूरल आ गया। सेकेंड पर्सन, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेकेंड पर्सन, ऑफ सेकेंड पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन की बात नहीं हो रही है, सेकेंड पर्सन इन द सेंटेंस, ठीक है। हमेशा पर्सन ऑफ अ सेंटेंस विल बी, फर्स्ट पर्सन विल बी आई, सेकेंड विल बी ही और शी और यू, एंड थर्ड पर्सन विल बी दे। जब सेकेंड पर्सन की बात करेंगे तो यू लगेगा, जैसे मैंने बताया था कि यू के साथ हमेशा आर लगेगा। यू के साथ कभी भी, यू कैन बी द सेकेंड पर्सन और कैन बी द थर्ड पर्सन ऑफ अ सेंटेंस। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अभी क्या देख रहे हैं, राम प्लेस फुटबॉल। अभी बात करेंगे जब हमारा जो नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, अभी इसके पहले हमने नंबर ऑफ पर्सन देखे थे, एंड नाउ वेयर द पर्सन इज सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे लास्ट में मैंने बताया था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पर्सन इन द सेंटेंस, यू विल यूज लाइक जब हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम दूसरे किसी के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? वर्ब प्लस एस और ईएस भी होता है, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रेजेंट टेंस की बात होती है। तो जब हम वर्ब प्लस एस और ईएस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर पर्सन की। सो राम प्लेस फुटबॉल, राइट, ये सिंगुलर है। नाउ दे प्ले फुटबॉल, ये प्लूरल है तो यहाँ पे एस लगेगा क्या? नहीं, जब प्लूरल आएगा तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, आई, जब हम आई बोल रहे हैं तो आई प्ले होगा, दैट इज अ प्रोनाउन, दे इज अ प्रोनाउन, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है तो दे आर प्लेइंग बोलूंगी मैं, दे आर प्ले नहीं बोलूंगी, ठीक है। व्हेन आई से दिस, सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई से राम प्लेज फुटबॉल, व्हेन आई से राम इज प्लेइंग, तो वो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा वर्ब का। बट आई एम नॉट सेइंग कि राम इज प्लेइंग, राम प्लेज फुटबॉल मीन्स राम खेल रहा है या खेलता है, ठीक है। नाउ इन द सेकंड सेंटेंस, दे प्ले फुटबॉल, मतलब वो खेल रहे हैं या खेलते हैं। अब सीमा सिंग्स अ सॉन्ग, हियर अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, आई एम टॉकिंग टू द फर्स्ट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन इन द सेंटेंस, so my verb will be again in verb plus s form, so that is the v1, that is the first form of the verb, a song. now we go to a movie, we goes होता है क्या? no, he goes होगा, I go होगा, but they goes होगा, they go होगा, they goes नहीं होगा, तो we go होगा, ठीक है। so our subject and verb should always be in a kind of coordination or in a kind of balanced thing. Okay, I hope this is clear. ओके, सो अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है वो हमेशा एक कोऑर्डिनेशन में रहेगा, उनके बीच में एक तालमेल बना हुआ रहेगा, बट देर आर एक्सेप्शंस। अब इंग्लिश है तो उसमें एक्सेप्शंस तो होंगे, ये हम सबको पता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस इटसेल्फ। तो जब हम बात करते हैं किसी हाइपोथेटिकल वे में या किसी इमेजिनरी वे में, तब वहां पे हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई तालमेल नहीं रहता, किसी भी तरीके का कोई कॉन्कॉर्ड नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से किसी तरीके का कोई बैलेंस नहीं रहेगा। सो नाउ हियर, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ये इमेजिनरी है, मैंने सोच लिया कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होती, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमने बचपन में बहुत लिखा है कि अगर हम इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड आई हैव डन और दिस एंड दैट। सो इन दैट वेज, इफ आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, हियर इज माय हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये मेरी सोच है, ये मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है। सो इट इज नथिंग टू डू विद रियलिटी। तो यहाँ पे विश है, यहाँ पे इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और वर्ब का कोई अग्रीमेंट नहीं रहेगा ना। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती, हियर अगेन my subject is singular, here again my subject is singular, but my verb is acting as, my verb in the to be form is acting as plural, okay, because this is an imagination. Now again, she ordered as if
she were, she ordered as if she were my mother. उसने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि वो मेरी माँ है ना, मतलब उसने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि वो मेरी माँ है. बट अगेन दिस इज इमेजिनेशन. मतलब हम बोलते हैं शी इज ऑर्डरिंग जस्ट to behave as my mother, or she is like ordering just as if she was my mother. ठीक है, she were my mother, sorry was नहीं, she were my mother. वो ऐसे ऑर्डर करती जैसे कि वो मेरी माँ है. So here again my subject is singular and my verb is plural here. Now here, who is the subject? He. What is the subject? He. What is the verb here? Were. What is the verb here? Were. तो were he a king? ये एक explanation है. Sorry, ये एक expression है. Explanation नहीं. This is my exclamation. This is my expression. So, were he a king? I'm asking. I'm asking here in अ जैसे कि वो होते हैं ना कुछ कुछ जो राजा होते हैं जो ऐसी बिना कुछ पहन के ट्रैवल करते हैं, जो हमारी फैंटेसी स्टोरीज में बताते थे कि जो किंग है वो ऐसे ही घूम रहा है, ही इज रोमिंग अराउंड वेयरिंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. तो जब किसी को पता चलता है कि भाई वो राजा है या वो राजा था, तो कैसी रिएक्शन होती है? और ये किंग, क्या वो सही में राजा था? इस तरीके से. So these are some exceptions. So always understand when we talk about. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होने के बावजूद हम हमारे वर्ब को प्लूरल रख रहे हैं. तो हियर ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर जा रहा है पर वर्ब प्लूरल जा रहा है. अब कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, देयर आर टाइम्स कि जब होता है कि जो हमारा वर्ब है, ठीक है, वो प्लूरल नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है पर वर्ब प्लूरल है. एंड नाउ आई टेल यू अबाउट द वाइस वर्सा सिचुएशन. बट वो होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, वो रहेंगे हमारे फाइनाइट वर्ब्स इन कंटेक्स्ट टू कि भाई जब हम बात करते कोई, ठीक है, व्हेन द स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक दैट कि हम हमारे वर्ब को प्लूरल नहीं करते. ठीक है, सो नाउ वी सी द एग्जांपल्स ऑफ दोस. ओके, तो हमने देखा था कि जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है, हमने क्या देखा था कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब को भी सिंगुलर रहना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे वर्ब को भी प्लूरल रहना है. बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? गॉड सेव द क्वीन. गॉड सेव द क्वीन. एम आई सेइंग सेव्स? अब जब मैं सिंगल, जब माई पर्सन इज सिंगल, ठीक है, जब मेरा मेन जो है सब्जेक्ट वो सिंगल है, तो हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब प्लस एस. ठीक है, वर्ब प्लस एस और ई एस, ये लगता है ना. बट ये नहीं लग रहा है. क्यों? क्योंकि स्पेशली ये वर्ड्स व्हेन वी से सेव, हेल्प, ब्लेस एंड लिव, व्हेन आई टॉक अबाउट दीज वर्ब्स, तो ये वर्ब्स कभी भी, ठीक है, याद रखना, जब ये वर्ब्स कुछ एक्सप्रेस करते कि जैसे इमोशंस लाइक ब्लेसिंग, emotions like desire, emotions like help, when I am saying blessing or expectation or something, ठीक है, desire or anything, so that times these verbs will not behave as singular plural forms. Okay, sorry, not behave as singular forms. So now God save the queen, am I saying saves? No, I'm not saying saves. God help you, I'm talking about a single person here. I'm talking about a singular person here, but I'm saying it help. And when I say about help, अगर s नहीं लगा है तो यहाँ पे help रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा सिर्फ प्लूरल फॉर्म में. जब अगर मैं इसमें God helps you बोलूंगी तो वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता. ठीक है, I am giving somebody a blessing. ठीक है, when I am blessing someone, so it has to be in plural form. ठीक है, now here God bless you with the son. Here again I am giving blessing. So मैं यहाँ पे God blesses you नहीं बोल रही हूँ. I'm not saying God blesses you. Long live the king. I'm talking about the king. I'm talking about the king. तो यहाँ पे भी मैं उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, लेकिन I'm using my verb as plural. I'm using my verb as plural form. So always understand that there are exceptions. There
has to be exceptions. You have to understand the sentence, the emotion of the sentence, and how you are saying it or how you are reading it. Okay, I hope this is clear. Okay, so अभी क्या देख रहे हैं कि when dare and need, जब दो verbs की बात कर रही हूँ मैं, first one is dare and the second one is need. जब dare and need हम in a sentence as models use करते हैं, and especially in sentence like negative or interrogative sentences. ठीक है, when I say in negative or interrogative sentences, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे, हम उसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे. सो नाउ अब यहाँ क्या है, ही नीड टू गो देयर. अब यहाँ क्या हो रहा है, ही, एम आई सेइंग ही नीड्स टू गो देयर. जब भी अगर आप ये बोलते हो तो आप गलत बोलते हो, हमेशा याद रखना. ही नीड्स टू गो देयर नहीं होता, होता है ही नीड टू. ठीक है, इट इज एज अ मॉडल हियर. The verb is acting as model. Okay, model auxiliary verbs किए थे हमने, याद है सबको? I hope याद होंगे, और जिनको नहीं होंगे put up your queries. Now next, she dare not oppose your proposal. अब ये sentence as negative जा रहा है, ये sentence negative हो रहा है. She dare not oppose your proposal. वो कोशिश यही रखे कि भाई वो तुम्हारे प्रपोजल को ना ठुकराए. तो अब यहाँ पे am I saying dares? Am I saying dares? No, I'm using dare because this verb, the verb here, it is acting as model. It is not the finite verb or transitive verb or intransitive. It is not acting as any other of that. This is acting as model. Always remember that when need and dare are used in a sentence as models, then, and if the sentence is negative or interrogative, then we will not use them as singular. We will always use them as plurals. Now, my subject is, in all the sentences, observe one thing, that my subject is singular. Although being my subject singular, I am using my model as plural only. Okay, now, need he go there? जरूरत है उसे वहां जाने की? डज ही नीड टू गो देयर? जब हम ये बोलते हैं तो नीड ही गो देयर. ठीक है, क्या उसको सही में जरूरत है वहां जाने की? आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम सेइंग नीड एंड माय सब्जेक्ट इज ही. ओके, हियर माय सब्जेक्ट इज शी, अगेन हियर माय सब्जेक्ट इज ही. डेयर शी अपोज यू? डेयर शी अपोज यू? Again, my model I am using in plural form and my subject is singular. Now here, one need not write anything to him. One need not write anything to him. What is the subject? Him. What is the subject? Him. And what is the verb I am using in the form? I am using my verb as plural form. In plural form because this is acting as a model. Now, he dare not speak like this. He dare not speak like this. Again, my subject is singular and I'm using my verb as plural. Okay, so I hope this is clear. Okay, so now I will go on to the rules. So yes, I'll do one thing. We'll stop here today and we'll do the rules in the next class. Whatever queries you have, please put forward. See you all in the next class.